वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एसएसटी की क्लास 7th की बात करेंगे। एसएसटी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। पिछली क्लास में हमने कबीर और गुरु नानक की शुरुआत कर ली थी, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज उसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो हम गुरु नानक पढ़ रहे थे, गुरु नानक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज उसको आगे बढ़ते हैं। तो बाबा गुरु नानक की बात करें तो इनके अगर जीवन काल की बात करें तो 1439 से 1469 से 69 से 1539 तक इनका जो काल रहा था गुरु नानक का। इनका जन्म अगर देखें तो वर्तमान जो पाकिस्तान में एक जगह है वो है तलवंडी। कौन सी जगह है? तलवंडी। वहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में। और इन्होंने अपना जो केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, वो जो रावी नदी है पंजाब के अंदर। कौन सी नदी? रावी नदी। उसके किनारे पर अपना धार्मिक केंद्र बनाया। जो जगह है वो है करतारपुर। कौन सा? करतारपुर। तो पाकिस्तान तलवंडी में बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ और करतारपुर में इन्होंने एक केंद्र स्थापित किया। और केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने अपने जीवन में कई यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं की, अलग अलग जगहों पर घूमे, देखा, लोगों को जांचा परखा। और यात्रा करने के बाद में यहाँ केंद्र खोलना और उसके बाद में इन्होंने देखा कि उनकी शिक्षाओं में काफ़ी लोगों को विश्वास है और इनके कई अनुयायी बन गए। और ये अपने करतारपुर में एक नियमित रूप से उपासना करने लग गए और एक नई नियमित उपासना पद्धति अपनाई। उपासना पद्धति इन्होंने अपने एक नियमित रूप से कहाँ पर? वो अपने करतारपुर में। ये जो एक नियमित उपासना पद्धति थी, इसमें क्या होता था कि यहाँ लोग आते थे, इनके अनुयायी भजन गाते थे। क्या करते थे? भजन गाते थे। करतारपुर में लोग इनके पास में आते थे, इनके केंद्र पर लोग भजन गाते थे, जिनको वो शब्दों कहते हैं। शब्दों को गाया करते थे। अब इनके पास जो अनुयायी आए हैं, कौन आए हैं? अनुयायी। अनुयायी का मतलब ये होता है कि किसी बड़े व्यक्ति के जो भक्त होते हैं, बड़े व्यक्ति की बातों को, शिक्षा का अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अनुकरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अनुयायी, वो यहाँ आते थे, भजन गाते थे और यहाँ पर भजन का आनंद लेते थे। लेकिन बात समझने वाली ये है कि यहाँ जो अनुयायी आते थे इस करतारपुर में गुरु नानक के पास में, वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लिंग के लोग आते थे। स्त्री पुरुष भी आते थे, अलग अलग धर्म के लोग आते थे, अलग अलग जाति के लोग आते थे। ठीक है, अलग अलग जाति के, अलग अलग लिंग के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव से यहाँ पर साथ में शाम को रसोई में भजन करते, वहाँ साथ में भजन करते और रसोई में इकट्ठे होकर खाते पीते रहते थे। तो बिना किसी जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किए हुए जो लोग यहाँ आते थे, भजन करते थे, वो यहीं पर इकट्ठा होकर खुद बनाकर जो खाते थे उसको कहते थे लंगर। क्या कहते थे? लंगर। ठीक है। और
बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी, जो जगह ली, जिस जगह पर वो चाहते हैं कि यहाँ लोग उपासना करें, धार्मिक कार्य करें, तो गुरु नानक ने जिस जगह पर धार्मिक कार्य करने के लिए कहा या जिस जगह पर उन्होंने एक जगह नियुक्त की कि यहाँ पर लोग धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उस जगह को कहा गया धर्मशाल। क्या कहा गया? धर्मशाल। और उसी धर्मशाल को ध्यान रखना है, आज हम उसको गुरुद्वारा कहते हैं, जहाँ पर बाबा गुरु नानक की पूजा पाठ होती हैं। तो गुरुद्वारा देखूं तो धर्मशाल को कहते हैं, और ये वह स्थान था जहाँ पर लोग धार्मिक कार्य करते थे और उपासना करते थे। ठीक है। 1539 में बाबा गुरु नानक की मृत्यु हो गई, और अब उस स्थान पर जब पूजा पाठ करते थे, उस स्थान पर इन्होंने एक अनुयायी को अपना, बहुत सारे अनुयायी आते थे, उन अनुयायियों में एक को उस जगह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। तो मृत्यु से पहले ही गुरु नानक ने एक व्यक्ति को वहाँ का, जिस जगह पर रहते थे, वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। जिस व्यक्ति को, जो अनुयायी था, जिस व्यक्ति को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम था लहणा। क्या नाम था? लहणा। और इसी को अंगद कहते थे। गुरु क्या कहते थे? अंगद नाम था। लहणा मूल नाम था, और बाद में ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद की बात करें, जो गुरु नानक के बाद में हुए, और इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण था। दरअसल गुरु अंगद को गुरु नानक का अंग माना जाता था कि ये गुरु नानक के अंग हैं, इसलिए उनकी भी पूजा पाठ, उनकी बातों का अनुसरण करते थे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरु अंगद हैं, इन्होंने बाबा गुरु नानक की अनेक रचनाओं का संग्रहण किया। बाबा गुरु नानक ने जो भजन गाए, जो गीत गाए, जो बातें लिखी, लोगों को शिक्षा दी, उनका संग्रहण किया, और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। किसने? गुरु बाबा अंगद ने। तो गुरु नानक ने जो बातें कही, उनका संग्रहण किया, उनको इकट्ठा किया कि ये बातें गुरु नानक ने की हैं। फिर उन बातों में, उन कृतियों में, उन संग्रहण में अपनी कृतियाँ भी उन्होंने जोड़ दी, और संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। जो संग्रह किया गया, उन बातों को जिस लिपि में लिखा गया, उस लिपि को बोलते हैं गुरुमुखी या गुरुमुखी। तो गुरुमुखी ध्यान रखना आपको, जिस लिपि में इन्होंने बातें संग्रहित की, उस लिपि को कहते थे गुरुमुखी। ठीक है। तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने, या उत्तराधिकारियों ने अपनी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से लिखी। इनके जो गुरु अंगद हैं, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, तो 3 अलग अलग प्रकार के नाम से लिखी इन्होंने। अलग अलग नाम में देखें तो गुरु नानक के नाम से लिखी, और इन सभी अलग अलग कृतियों को गुरु अर्जुन, अब गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन, इन्होंने इन सभी कृतियों का संग्रह किया 1604 में गुरु अर्जुन ने। तो गुरु नानक की कृतियों का संग्रह अंगद ने किया। तो गुरु अंगद ने किया। फिर जो अलग अलग उत्तराधिकारी आए गुरु अंगद के, उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनका जो संग्रह है वो गुरु अर्जुन ने किया। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग लोगों की बातों का भी संग्रह किया। अगर शेष बातों की बात करें तो शेख फरीद, संत कबीर, इनकी बातों का भी संग्रह किया। भगत नामदेव, इसके अलावा गुरु तेग बहादुर, गुरु
तेग बहादुर। इनकी बातों का भी संग्रह हुआ, एक बहुत बड़ा संग्रह बन गया। इनकी जो वाणियाँ हैं, इनकी जो बातें हैं, उनको भी जोड़ा गया और जोड़ करके 1706 में इन सभी बातों को जोड़ करके 1706 में एक बहुत बड़े संग्रह को, जो गुरु तेग बहादुर जो पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इन सभी संग्रहों को इकट्ठा किया और एक नए ग्रंथ की रचना की, एक ग्रंथ बनाया, एक पवित्र ग्रंथ बनाया, जिसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। उस ग्रंथ का नाम था, सिखों का एक पवित्र ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम था गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो इनकी भी बातें हैं, पहले वाले सबकी बातें हैं। पहले गुरु नानक की बातों का संग्रह गुरु अंगद ने किया, उसके बाद 3 उत्तराधिकारियों ने जो बातें लिखी उनका संग्रह गुरु अर्जुन ने किया। उसके बाद में तेज बहादुर ने इनकी बातों को भी एक बहुत बड़े संग्रह के रूप में, इनकी भी जो बातें हैं, इनकी भी बातें जोड़ी और एक संग्रह के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहब। 16वीं शताब्दी में सिखों की संख्या काफ़ी बड़ी इनके अनुयायियों की, और ये जो लोग थे वो व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे, और गुरु नानक की जो बातें उन पर बल दिया, और अनेक लोग गृहस्थी थे, कोई उपयोगी उत्पादक पेशों में काम करते थे, और धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ता गया समुदाय। 17वीं शताब्दी के आरंभ में देखें तो केंद्रीय जो गुरुद्वारा है, केंद्रीय जो गुरुद्वारा है, जो हरमंदिर साहब का, वो है स्वर्ण मंदिर भी जिसको कहते हैं, जो जिस शहर में, उस शहर का नाम है रामदासपुर, और वो है अमृतसर में। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है हरमंदिर साहब का, और रामदासपुर के अंदर शहर है वहाँ पर, तो वहाँ पर इनका प्रमुख केंद्र बन गया 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और प्रशासन में ये वस्तुतः अलग ही था। आधुनिक इतिहासकार ने इस युग के सिख समुदायों को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, कि भी राज्य के अंतर्गत इनका एक अलग राज्य है, अलग ही समुदाय है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदायों को एक संभावित खतरा माना। जो मुगल सम्राट जो जहांगीर था, अकबर का बेटा सलीम, जिसको जहांगीर भी कहते थे, इन्होंने जो सिख धर्म है इनको अलग ही माना, इनको आने वाला खतरा माना, और 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दे दिया। किसने? जहांगीर ने। क्या कर दिया? जहांगीर को मृत्युदंड, जहांगीर ने अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दे दिया। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने इनको संभावित आने वाला खतरा माना। 17वीं शताब्दी में जो सिख आंदोलन का जो राजनीतिकरण शुरू हो गया था 17वीं शताब्दी में, और एक बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की, खालसा संस्थान की या संस्था की स्थापना की। खालसा संस्था की स्थापना की, और यहाँ जो लोग थे उनको खालसा पंथ के नाम से या खालसा पंथ कहते थे। ठीक है, तो एक तरह से जो खालसा पंथ है उसमें जो जाने वाले लोग हैं उनको दरअसल सिख समुदायों का एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया, और राजनीतिक सत्ता वाले मानते थे सिख समुदायों का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब 16वीं और 17वीं शताब्दियों की अगर बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने देखें तो सिख आंदोलन का विकास हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर भी सिख धर्म का आंदोलन हुआ, विकास बढ़ता गया। बाबा गुरु नानक की बातों को लोगों ने आगे बढ़ाया, सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया। इनका मानना है कि ईश्वर एक ही होता है, उस बात को उन्होंने महत्व दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति पाने के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं,
किसी व्यक्ति को मुक्ति पानी तो कोई किसी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष हो सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये होना पड़ेगा। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। उनका ऐसा नहीं है कि बस हम आनंद नहीं ले निष्क्रिय, बल्कि जीवन सक्रिय व्यतीत करने के साथ साथ में सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित रहना। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं करना, सबसे दूर जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है मुक्ति का। बल्कि मुक्ति का मतलब ये होता है कि समाज में रहकर सामाजिक चीज़ों को समझते हुए, उन पर चलते हुए समाज में सामाजिक प्रतिबद्धता की कोशिशों को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाने का काम हो। तो गुरु नानक ने या गुरु जितने भी हुए हैं या जो सिख धर्म है, उन सभी के उपदेशों की बात करूँ तो 3 शब्दों में उनका पूरा उपदेश आ जाता है। वो 3 शब्द हैं नाम, दान और स्नान या स्नान भी कहते हैं जिसको, ठीक है। नाम, दान और स्नान, इन 3 नामों से ही इनकी काफ़ी उपासना होती है। दान का तात्पर्य है दूसरों का भला करना, नाम, दान और स्नान, ठीक है। नाम का मतलब होता है सही उपासना करना। पहले नाम की बात कर लें तो नाम का मतलब होता है सही उपासना करना, ठीक है। और दान का मतलब होता है लोगों का भला करना। और स्नान का मतलब होता है कि मन में आचार, मन के विचार पवित्र होने चाहिए, मन में पवित्रता रखनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 3 शब्दों से इनके उपदेश जाने जाते हैं, नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब होता है सही उपासना करना, दान का मतलब होता है भला करना और स्नान का मतलब होता है आपके जो विचार हैं उनको पवित्र रखना। आज उनके उपदेशों को हम कहते हैं नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है कि नाम जपना, कीर्त करना और कह सकते हैं कि उपासना करना। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना और ईमानदारी पर मिल करके उनका उपयोग करना चाहिए और इसके अलावा दूसरों का महत्व भी समझना चाहिए। बाबा गुरु नानक ने समानता के विचारों को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इनके काफ़ी अनुयायी बने, जिसके अंदर हम देखें तो कबीर हैं, वो भी इनको मानते थे, रविदास हैं, दादू संत हैं, वो भी इनके विचारों के काफ़ी करीब थे और काफ़ी चीज़ हमको समझने को मिलते हैं उस समय के लोगों को। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करें यूरोप की, तो यूरोप में भी ऐसे कई समाज सुधारक हुए, कई धार्मिक हुए। तो एक नाम आता है मार्टिन लूथर, जो एक धर्म सुधारक आंदोलन जिसकी शुरुआत की थी। 16वीं सदी का समय था, यूरोप के अंदर भी धार्मिक उथल पुथल हो रहा था, ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा था। अलग अलग नेताओं में देखें तो मार्टिन लूथर का नाम आता है, जिसका जीवन काल 1483 से 1546 के बीच में चला था। मार्टिन लूथर ने महसूस किया कि रोमन जो कैथोलिक चर्च के जो अनेक आचार व्यवहार करने वाले जो बाइबल की जो शिक्षा हैं वो अलग हैं और उनके विरुद्ध हैं। लूथर ने लैटिन भाषा का प्रयोग करने के बजाय लोगों का कि आप लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषाओं का प्रयोग करने के लिए कहा कि आप लैटिन भाषा का प्रयोग ना करें, अपनी जो भाषा है उनका प्रयोग करें। लूथर ने बाइबल जर्मन भाषा में अनुवाद किया और उन्होंने दंड मोचन की जो प्रथा है उसका घोर विरोध किया, जिसमें क्या होता था कि पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था कि अगर आपको कोई पाप किया है तो आपको अगर क्षमा करना है, क्षमा चाहिए, तो चर्च में क्या करो, दान करो। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से रचनाएं धीरे धीरे लोगों में फैलती गई और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपने उद्भव लूथर की शिक्षाओं से खोजते हैं। जितने भी
प्रोटेस्टेंट जो हुए धार्मिक संप्रदायों में देखें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो वो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वो अपने उधर लूथर की शिक्षाओं से खोजते हैं। तो बाइबल की कुछ अलग बातें हैं, जर्मनी में अनुवाद किया मार्टिन लूथर ने, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी साथ में आपका लेसन भी पूरा हो जाता है। आपका लेसन हो गया है समाप्त। कल नए लेसन की शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को 2-3 बार देखना है। कितनी बार? 2 और 3 बार। इसके अलावा किताब हैं आपके पास में, किताब से ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं इनको आपको ऐसे आराम से इनको धीरे धीरे अखबार की तरफ पढ़ना है, ताकि सारी बात आपके दिमाग में किताब की भी समझ में आ जाए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आराम से ध्यान से सुनना है।